झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने कहा कि 98% मांगी मान ली गई हैं स्टूडेंट्स की। वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, कहाँ की उनकी डिग्री है, वो अपना लाए और दिखाए हमको कि किस गणितज्ञ के माध्यम से बोल रहे हैं कि 98% जो है बातों पर सहमति बनी है। 98% समझ में आती है, 2% के लिए बच्चे यहाँ रुकेंगे, 90% भी मिल जाएगा ना, बच्चे यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। ये प्रतिशत वाला बहुत गणित चल रहा है, क्या कोई 90, कोई 95, कोई 98। मुझे ये बताइए कितना परसेंट मानी गई है बात? अगर सच्चाई बोला जाए तो 50% भी नहीं होगा। हमने देखा कि जो देवेंद्र नाथ महतो हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा किसी को भी। इरफान अंसारी जाते हैं, फोटो खिंचवा के चले आते हैं। कैसे उनसे संपर्क हो पा रहा है देवेंद्र नाथ महतो से आप? देखिए, आंदोलन को कुचलने का एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। रात को डीसी महोदय, एसएसपी महोदय, एडीएम महोदय, डीएसपी महोदय और बहुत सारे थाना के पदाधिकारी लोग आए हुए थे और इस तरह से पूछताछ कर रहे हैं कि आप कौन सा परीक्षा का फॉर्म भरे हैं। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, जो पुलिस या तंत्र को जो भेजते हैं, आप परीक्षा कब कराते हैं? 10 अगस्त को लाठीचार्ज हुआ देर रात। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कल का दिन और आज संख्या बल स्टूडेंट्स का कम हो गया धीरे धीरे। देखिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा टॉर्चर किए जा रहे हैं और रहने का भी व्यवस्था थोड़ा उतनी व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हुए 80% बच्चे बीमार हैं। रांची में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट का आज 19वां दिन है और हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए स्टूडेंट्स का आज 11वां दिन है। सरकार से 3 राउंड की बातचीत हुई है लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इस बीच झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने कहा कि 98% मांगी मान ली गई हैं स्टूडेंट्स की। जो उनके बयान है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ चंदन मौजूद हैं। चंदन, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 98% बातें मान ली गई हैं? मैं मैथमेटिक्स में एमएससी किया हूँ और वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, कहाँ की उनकी डिग्री है, वो अपना लाए और दिखाए हमको कि किस गणितज्ञ के माध्यम से बोल रहे हैं कि 98% जो है बातों पर सहमति बनी है। हमारे जो विभिन्न मांगे था, उस मांगे पर 2-3 बिंदुओं पर मांगे हुए, लेकिन हमारे जो तत्कालीन मांगे थे 14 मांगे थे। ये सिर्फ जेएसएससी सीजीएल ही नहीं मामला है, ये टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जितने भी परीक्षाएं किए गए हैं उसको अविलंब रद्द करने का मांग किया गया है। उसमें सिर्फ वो 3 परीक्षा के कर रहे हैं, जिसमें परीक्षाएं लगभग 11 लिए गए हैं। तो वो सिर्फ किसका कर रहे हैं? जेपीसी बैकलॉग 2023, जेपीसी बैकलॉग 2025 और 14वीं जेपीसी। साथ ही साथ बोल रहे हैं कि हम सीबीआई जांच का नहीं आदेश दे सकते हैं, हम ईडी का हस्तक्षेप कर सकते हैं। साथ ही साथ रिफॉर्म की बात हुआ तो वहाँ पर सहमति बनी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इरफान अंसारी जी से कि लैब असिस्टेंट में खेला नहीं हुआ क्या? पीजीटी में खेला नहीं हुआ क्या? उत्पाद सिपाही में खेला नहीं किए क्या? आपने फील्ड वर्कर में खेला नहीं किए क्या? नगर निगम ग्रेजुएट लेवल में खेला नहीं हुआ था? आप किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं? सरकार जो हमारे बातों पर जो सहमति बनी, वो 50% पर भी सहमति नहीं बनी है। हम लोग बेवकूफ़ छात्र नहीं हैं, हम लोग क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। इरफान अंसारी तो अपना लेटर हेड में नौकरी दे रहे थे का अभ्यर्थी का, चैनल के माध्यम से दिखाया गया था। कोई लेटर हेड में लिख के क्या कहते हैं, नौकरी लिख रहे थे कि जाओ तेरा हो जाएगा। तो वैसे मंत्री जी हैं, इतने बड़े पद में संवेदनशील होना चाहिए। उनको राज्य के जो होते हैं एक अलग चेहरे के रूप में देखते हैं, लेकिन वो कॉमेडी करते रहते हैं। 98% समझ में आती है, 2% के लिए बच्चे यहाँ रुकेंगे, 90% भी मिल जाएगा ना, बच्चे यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। वो सिर्फ जो है अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए अलूल जलूल बोलते रहते हैं। हम लोग पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं, हम लोग विवश हैं, अब करें क्या? देखिए, तबीयत खराब है हमारी, इस स्थिति में हम आंदोलन कर रहे हैं, संघर्षरत हैं, हम छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके दौरान भी देखे होंगे कि पुलिस जालियांवाला बाग की तरह लाइट को बुझाकर बर्बरतापूर्वक मारा है। मेरा शरीर पूरा दर्द से कह रहे हैं, दवाई खा के हम बस चल बुझ रहे हैं। ये बताइए कि 19 दिन हो गए और यहाँ से करीब 5 स्टूडेंट जो हैं, जो हंगर स्ट्राइक पे थे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, इंक्लूडिंग देवेंद्र महतो, क्योंकि उन्हें उस दिन लाठीचार्ज भी उनके ऊपर हुआ था। तो अभी प्रोटेस्ट के क्या हालात हैं? प्रोटेस्ट का हालत है कि रात को डीसी महोदय, एसएसपी महोदय, एडीएम महोदय, डीएसपी महोदय और बहुत सारे थाना के पदाधिकारी लोग आए हुए थे और इस तरह से पूछताछ कर रहे हैं कि आप कौन सा परीक्षा का फॉर्म भरे हैं। और एडमिट कार्ड तक देख रहे एडमिट कार्ड मांग रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, जो पुलिस या तंत्र को जो भेजते हैं, आप परीक्षा कब कराते हैं? आपका परीक्षा का कैलेंडर कब है? 26 साल झारखंड में 26 जेपीसी होना चाहिए। ये तो 14वीं जेपीसी है, कहने का तो 14वीं जेपीसी है, लेकिन अगर गिनती के हिसाब से देखिए तो 9वीं जेपीसी है। 6ठी जेपीसी के बाद सीधे आई 7 से 10, 7 से 10, 11 से 13, अरे 14वीं आई। लेकिन झारखंड बताता हूँ कि ये सिर्फ
हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ही घोटाले नहीं हुए जेपीसी में। जेपीसी जो है शुरुआत में बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल से घोटाले हुए हैं और लगातार होते जा रहे हैं, खाली सिर्फ रूप चेंज हुए हैं। बाबूलाल मरांडी के समय में नोटिफिकेशन आया और 2004 में पहली परीक्षा हुई थी जेपीएससी की, उस समय अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बन गए थे। मुझे आप एक चीज बताइए, ये प्रतिशत वाला बहुत गणित चल रहा है, क्या कोई 90, कोई 95, कोई 98, आप तो गणितज्ञ हैं, आपने बताया में से। मुझे ये बताइए कितना % मानी गई है बातें? अगर सच्चाई बोला जाए तो 50% भी नहीं होगा, 50% भी नहीं होगा। और अभी तक हमको लिखित कुछ मिला भी नहीं है, बस मौखिक ये बातें। ये मौखिक की बात हुई। और मौखिक पर हम नेताओं पर विश्वास भी नहीं करते हैं, क्योंकि नेता जो होता है झूठा, जितना अच्छा झूठा बोलेंगे, क्योंकि वो कलाकार होते हैं, अच्छा जानते हैं कि किस तरह से झूठ बोलना है, किस प्रकार से जनता को मंत्रमुग्ध करना है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और हम लोग पढ़ा लिखा है, हम मंत्रियों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम विधायकों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। वैसा बात नहीं है, हम विवश हैं, सिस्टम से हारे हुए हैं, हिम्मत नहीं आ रहे हैं। हम चाहेंगे सिस्टम अगर पारदर्शी रहेगा तो हम अच्छे से अच्छे पायदान में आ सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? 5 लोग एडमिट हैं। हमने देखा कि जो देवेंद्र नाथ महतो हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा किसी को भी। मीडिया तो चलिए दूर की बात है, उनके आपस के जो भाई बंधु हैं वो भी नहीं मिल पा रहे। इरफान अंसारी जाते हैं, फ़ोटो खिंचवा के चले आते हैं, उनके तमाम वीडियोज़ भी हैं, और बाकी फिर मीडिया पर पाबंदी है कि आप जाके अंदर हॉस्पिटल में बात नहीं कर सकते। तो कैसे उनसे संपर्क हो पा रहा है देवेंद्र नाथ महतो से आप लोग? देखिए, आंदोलन को कुचलने का एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है कि उसको डिटेन करके पुलिस चारों तरफ से घेरी हुई है और मिलने के लिए ना मीडिया को दिया जा रहा है कि किस हालात में हैं। जो उसके सगे संबंधी हैं, जो दोस्त हैं, जो हम लोग उनके साथ में हमेशा नेतृत्व किए हैं, हम लोगों से मिलने नहीं दिए जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप सोच सकते हैं कि सरकार तोड़ रही है आपस में, एक एक करके जो होता है मुख्य नेतृत्व करता होता है, उसको जो अनशन में है तो उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जा रहा है, जो आंदोलन में है तो पुलिस उसको बार बार टॉर्चर कर रही है। और आंदोलन के दौरान देखे होंगे, विधानसभा मार्च के दौरान रात में एकदम जालियांबाग वाला के जैसा जो था, अंधेरी में बंद करके और चारों तरफ से घेर कर जो पुलिस दौड़ा दौड़ा कर मारा बिना चेतावनी दिए। छात्र काफ़ी आहत हैं और काफ़ी छात्र हॉस्पिटलाइज हैं। एक हमारे मध्य प्रदेश से शिवम जी आए थे, वो उनको काफ़ी चोटें लगी। महतो को उठाए हुए थे वो। देवेंद्र महतो को बचाने के चक्कर में उनको इतनी चोटें लगी है, वो 10 मिनट भी करवट नहीं बदल सकता है, पूरे नसें उसका जो है फट गया है। और मैं भी उनसे मिल के आया और रोने लगे, और काफ़ी जवान हैं, जज्बा है उनमें लड़ने का। और वैसे व्यक्ति को देखकर मुझे दिल पिघल जाता है। एक कश्मीर से हमारी बहन आई थी, उनको भी काफ़ी चोटें लगी है उसी के दौरान, और अभी शायद पारस हॉस्पिटल में एडमिट है। हम उनसे मिल नहीं पाए, बहुत जल्द मैं मिलने भी जा रहा हूँ। लेकिन सरकार चाहती क्या? अरे हम लोग आप ही के बच्चे, हम थोड़ी आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपको इस्तीफा की मांग थोड़ी कर रहे हैं। अरे सिस्टम रिफॉर्म की बात है, जिसकी जो गलती से नौकरी लिया वो खत्म हो जाएगा, क्या दिक्कत है? एक बार अच्छे तरीके से तो नौकरी लीजिए। सिस्टम अगर अच्छे लोग आएंगे तभी तो समाज को कुछ अच्छा मिल पाएगा, हर गरीब से गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। नहीं तो देखेंगे ब्लॉक में जाएंगे तो जो पैसे दे के जाएंगे तो घूस मांगेंगे, हम लोग घूस नहीं दे पाएगा। अगर ब्लॉक में हो गया, आपका थाना में गया, अगर कोर्ट में गया, हर जगह पैसे की डिमांड किया जाएंगे, क्योंकि चोर जो होता है वो अपना जो पैसे लगाए उसको वसूली करने में लगे रहेंगे। बताइए, जब 10 अगस्त को लाठीचार्ज हुआ देर रात और बुरी तरह से स्टूडेंट्स घायल हुए, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कल का दिन और आज संख्या बल स्टूडेंट्स का कम हो गया धीरे धीरे। देखिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा टॉर्चर किए जा रहे हैं, और रहने का भी व्यवस्था थोड़ा उतनी व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हुए 80% बच्चे बीमार हैं। सबको अब बुखार, सर्दी, खांसी आप दिखा सकते हैं, सब बीमार हैं, हम भी बीमार हैं, हमारे आसपास में जितने लगभग सब बीमार हैं। ये सी भीष्म गर्मी भी है, फिर बरसात होती है, फिर मच्छर है, उससे खुले आसमान में भी रहना है। तो इसी कारण से जो है जो छात्र हैं संख्या थोड़ा घट रही है, लेकिन छात्र जो हैं और एकजुट हैं, संगठित हैं, और जब भी हम लोग ऐलान करेंगे छात्र आएंगे और हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, तो आप चंदन को सुन रहे थे। चंदन ने साफ तौर पर कहा कि संख्या बल भले थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन छात्र संगठित हैं। इन सब के बीच आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट भी देता हूं कि जब 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया था स्टूडेंट्स ने, उसके बाद से यहाँ पर जैसा हमने कहा कि संख्या बल कम नजर आया। अब उससे पहले तो सरकार 3 राउंड की मीटिंग कर चुकी थी स्टूडेंट के साथ, लेकिन उसके बाद से सरकार की ओर से कोई संवाद नहीं है। रात में देर रात डीसी आए, यहाँ के एसएसपी आए, एसपी आए, एसडीओ आए, तमाम अधिकारी आए, स्टूडेंट से पूछताछ की, उनके एडमिट कार्ड देखे जा रहे थे, जो जेएसएससी सीजीएल दिया है उनको बुलाया जा रहा था,
बाहर से जो लोग आए उन पर सवाल किए जा रहे थे, तमाम तरह की बातें। और जो लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे उन्हें हंगर स्ट्राइक खत्म करने के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। तो कुल मिलाकर अब सरकार की तरफ से 10 तारीख के बाद से कोई संवाद हुआ नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि स्टूडेंट्स की आगे क्या रणनीति रहती है इस प्रोटेस्ट को लेकर। ग्राउंड जीरो से हर अपडेट हम आप तक लेकर आ रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।